बाबाओं की अगर आप पोल नहीं खोल सकते तो दोस्तों इन बाबाओं के आप जाएंगे तो दोस्तों आप गुलाम बनेंगे और शिक्षा के मंदिर में जाएंगे तो आप आज़ाद हो जाएंगे। तो देखते रहे लकी कोहिनूर चैनल और बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े। तो बाबा साहब को तो सभी मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की कितने लोग मानते हैं, बाबा साहब की विचारधारा से कितने लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल। लकी कोहिनूर चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाखंड मुक्त प्रबुद्ध भारत की। जो बाबा साहब का जो सपना था पाखंड मुक्त प्रबुद्ध भारत, तो आज क्या देश पाखंड से मुक्त हो चुका है? क्या देश के अंदर रहने वाले जो सारे लोग हैं वो पाखंड से मुक्त हो चुके हैं? क्या बाबा साहब का जो सपना प्रबुद्ध भारत का था, तो प्रबुद्ध भारत का सपना साकार करने के लिए भारत के जो लोग हैं क्या पाखंड से बाहर निकल चुके हैं? तो इसी तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आज पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आज भारत पाखंड मुक्त भारत होना चाहिए था और प्रबुद्ध भारत बनना चाहिए था। लेकिन आज प्रबुद्ध भारत को छोड़िए दोस्तों, आज पाखंड के अंदर ही ये लिप्त होते हुए जा रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे एजुकेशन है, धीरे धीरे एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो टैक्स लगाने के बाद में लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो अंधभक्त बनेंगे, और अंधभक्त बनेंगे तो आज देश के अंदर जो मनुवादी जो लोग हैं और मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो कि थोड़ी देर में कुछ भी इस तरीके का पाखंड करते हैं और उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं और हमें संविधान की जो धारा 51(1) के अंदर ये राइट है कि जो भी पाखंड करता है और जो भी अंधविश्वास में किसी को डालता है उसके ऊपर एक्ट 51(1) के तहत उसके ऊपर कोर्ट एंड कंडक्ट या फिर उसके ऊपर FIR दर्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि आज जो भी सत्ता के ऊपर जो हुक्मरान है वो संविधान की शपथ लेकर संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए फिर से मनु का जो विधान है वो लागू करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान को खत्म करके मनु का विधान लागू करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस देश के अंदर संविधान का मतलब, रविदास महाराज ने एक बात कही है, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बचे, रविदास रहे प्रसन्न। किसी चीज को चरितार्थ किया है बाबा साहब ने। तो इसीलिए संविधान सभी को समान रूप से अधिकार, लेकिन आज उसी को मोदी जो गवर्नमेंट है हाथ रख के उसी संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। और आज असंवैधानिक कानून बनाकर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। और जो विधान है, जो भाग्य है, जो स्वर्ग है, जो नरक है, इसके अंदर लोगों को फंसाया जा रहा है। जाति और धर्म की चाशनी में लोगों को लपेटा जा रहा है और इस तरीके का पाखंड फैलाया जा रहा है। जब भी कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी आस्थाएं क्या रबड़ की बनी हुई हैं, बहुत जल्दी इनके खिलाफ बोलते हैं तो खिंच जाती है, या फिर मिट्टी की बनी हुई हैं कि थोड़ा सा पानी डालते ही पिघल जाती हैं, या फिर कोई कागज की आस्था बनी हुई है ताकि ये पिघल जाती है? दोस्तों क्या हमारी आस्था नहीं है? क्या हम बाबा साहब के अगर फैन हैं और बाबा साहब की विचारधारा को हम लागू करते हैं, साइंस की जर्नी के अकॉर्डिंग आप देखते हो H2O हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन को मिलने के बाद में जब पानी बनता है, तो इसी तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट में अगर ग्लिसरीन डालते हैं तो दोस्तों आग लग जाती है। तो इसी तरीके से अगर चमत्कार होता है, जादू टोना होता है, तंत्र साधना होती है, तो क्या इसके अंदर भी अगर चमत्कार है तो क्यों नहीं काम करता? तो अगर आग जलाने का काम करती है तो इसी तरीके से तंत्र मंत्र जो भी सारी चीजें वो काम करनी चाहिए। अभी यहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है और राम के ऊपर इतना पाखंड किया गया है। राम ने दिया क्या है देश के अंदर? राम ने लोगों को भुखमरी और बेरोजगारी और यहाँ पर हाथ में कटोरा रख दिया है। बाबा साहब इकलौते ऐसे शख्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने बुक दी है आपको पढ़ने के लिए। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो आप अपने हक और अधिकार ले पाएंगे। लेकिन आज दोस्तों आप राम के चक्कर में आकर आप अपनी जो जीवन लीला है उसको खत्म करते चले गए।
आज संविधान ने आपको राइट दिया है, बोलने का राइट दिया है। आप कोई भी चीज करना चाहते हैं संविधान के मद्देनजर रखते हुए आप कर सकते हैं। लेकिन आज जो राम है, उस राम की इस चाशनी के अंदर, इस धर्म की चाशनी में, अगर आप मुझे बताइए कोई भी व्यवसाय है उसको धर्म से जोड़ दिया जाएगा, भगवान से जोड़ दिया जाएगा और वो धर्म की डेफिनेशन बन जाएगी, तो फिर वहाँ पे क्या होता है आपको देखना पड़ता है कि वो चंदे का धंधा होता है, पेवर बिजनेस होता है। 3% ब्राह्मण है, मनुवादी जो लोग हैं, वो एक एटीएम मशीन बना दिया है और एटीएम मशीन में ST ST OBC ये जो लोग हैं इसके अंदर फंसते चले जाते हैं और देखते देखते पूरे देश को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। आज भी पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे कि एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे बताइए, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। जब आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे तो दोस्तों आज अपने रोजगार मांगते हैं तो आपके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जब कावड़ लेके कोई व्यक्ति जाता है तो पुष्प वर्षा की जाती है। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, भारत देश के अंदर अगर आप यहाँ पर पाखंड मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो दोस्तों पाखंड से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको लॉजिकल तरीके से बात करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज 14 अप्रैल है, आज अपने आप से कमिटमेंट करें, आप एक शपथ लें कि मुझे ये पाखंड है इनसे दूर होना है और मुझे कर्म को सर्वप्रथम आगे कसौटी पे रखकर आप कर्म करेंगे, आप पढ़ेंगे और बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको पढ़कर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग होता नहीं है। इसी तरीके से आज देश के अंदर स्वर्ग के नाम पर डराया जाता है, नरक के नाम पर डराया जाता है। तो दोस्तों मुझे बता दीजिए, आज आपके दादा परदादा कोई भी है, आज खत्म हो गए तो क्या आपके घर में कोई चिट्ठी पत्री आई है कि मेरा दादा स्वर्ग में गया है या इस तरीके की चीजें? दोस्तों ये पाखंड है और इसको मानने के लिए जो पाखंड है वही भगवान है। तो दोस्तों आगे फिर मैं आपको पाखंड से मुक्त करने के लिए जो बाबा साहब की विचारधारा है और बाबा साहब ने पढ़ने के ऊपर जोर दिया है, उसी विचारधारा को खत्म करने के लिए नित नए दिन नए बाबा प्रकट हो रहे हैं और आपको पाखंड में फंसा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से वो आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे फिर कोई भी राम हो, लेकिन ये राम जो जितने लगे हुए हैं ये पाखंडी है। और आज ये देश के अंदर कहीं पर भी आप देख रहे हैं अभी जेल के अंदर है। आखिर क्यों है? इन बाबाओं की अगर आप पोल नहीं खोल सकते तो दोस्तों इन बाबाओं के आप जाएंगे तो दोस्तों आप गुलाम बनेंगे और शिक्षा के मंदिर में जाएंगे तो आप आज़ाद हो जाएंगे। तो देखते रहे लक्की कोहिनूर चैनल और बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े। तो बाबा साहब को तो सभी मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की कितने लोग मानते हैं? बाबा साहब की विचारधारा से कितने लोग जुड़े हुए हैं? बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने के लिए ही मनुवादी विचारधारा चरम सीमा पर चल रही है और मनु का विधान लागू करने के लिए, देश से संविधान को खत्म करने के लिए जो आज हुक्मरान है वो फंडामेंटल जो राइट है आपका उसको भी खत्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो लक्की कोहिनूर के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जो जनता है वो जागरूक हो सके और पाखंड से बाहर निकल सके और बाबा साहब की विचारधारा पर चल सके। तभी जाकर बाबा साहब का जो प्रबुद्ध भारत का राष्ट्र जो बनाने का सपना है वो साकार होगा। नहीं तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर वापस फिर से वही मनुस्मृति का राज कायम करने के लिए ये सरकार आपके सामने है। तो दोस्तों फिर मैं आपको लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित होऊंगा। अब लक्की कोहिनूर को दीजिएगा इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।